उत्तरायणीयं 30வது दशकं वामनावतारम्। चक्रेण संयतिहतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः। पुत्रार्तिदर्शनवशात् अदितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा। तस्यावधौ त्वयि निलीनमते अमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः। नम्रां ततामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणम् इति प्रलपन् अयासीः। त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा। प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तम् अभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुत पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमादाः। तावत् प्रजापतिमुखै उपनीयमौञ्जी दण्डा अजिन अक्षवलयादिभिः अर्च्यमानः देदीप्यमान वपु ईशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृत अश्वमेधं गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेन धरणीं चलयन् अयासीः। छत्रं परोष्मतिरणार्तम् इव आददानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषी त्वयि रुचा तव रुद्रनेत्रैः। भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारो योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः सशङ्के आनीतमाशु भृगुभिः महसा विभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृतिः परिणुज्यमापादौ तत्तोऽयम् अन्वधृतमूर्धनितीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया कृतद्विजेषु विश्वासतो तदिदं दिदितोऽपि लेभे भक्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं तत्त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताः। गुरुवायूरप्प शरणं। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. பகவான் மகாவிஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களில் வாமனாவதாரம் மிக சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை கொண்டதாக அமைந்திருக்கிறது. வாமன அவதாரத்திற்கென்று தனிப்பட்ட ஒரு கோவில் கேரளாவில் எர்ணாகுளத்தில் திருக்காட்கரை என்னுமிடத்தில் அமைந்துள்ளது. சுவாமியின் பெயர் திருக்காட்கரையப்பன். மலையாள திவ்ய தேசங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் திருவோணமன்று இங்கு வெகு விமரிசையாக பூஜைகள் நடைபெறும். சுவாமியின் நட்சத்திரம் திருவோணம் என்பதால் ஆவணி மாத திருவோணம் ஓணம் பண்டிகையாக இங்கு மிகவும் பிரபலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் உலகளந்த பெருமாள் கோவில் என்ற நாமத்துடன் இங்கு அவர் திகழ்கிறார். அதேபோல திருக்கோவிலூரிலும் திருவிக்கிர சுவாமியாக அருள் பாலிக்கிறார். ஆண்டாள் தனது 3வது பாசுரத்தில் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி அப்படின்னு சுவாமியை உத்தமன் என்று அன்போடு அழைக்கிறாள். 24வது பாசுரத்தில் ஒரே வரியில் அன்றி இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி என்று வாமன அவதாரத்தை சிறப்பித்து கூறுகிறாள்.